पायल के ससुराल में पायल का पति ऋषभ, सास ससुर, एक कुंवारी नंद कनक और एक शादीशुदा नंद थी जो उसी शहर में रहती थी। ससुराल में सभी स्वभाव से अच्छे थे। हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी थी। एक दिन जब पायल के ससुर जी बाजार से थैला भरकर गाजर लेकर आए, तो पायल ने अंदाजा लगा लिया कि आज जरूर घर में गाजर का हलवा बनेगा। फिर भी अभी नई नई थी तो संकोचवश सास सुनंदा जी से पूछ लिया, मम्मी जी, आज इतनी सारी गाजरें क्यों मंगवाई हैं? अरे बहू, कनक और ऋषभ दोनों को ही गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सर्दियां शुरू होती नहीं कि इनकी फरमाइश शुरू हो जाती है। गाजर का हलवा पायल को भी बहुत पसंद था। पायल की मम्मी भी सर्दियां शुरू होते ही गाजर का हलवा जरूर बनाती थी और सबसे पहले कटोरी भरकर पायल को ही देती थी। याद आते ही पायल के चेहरे पर मुस्कान छा गई। बहू, इन गाजरों को अच्छे से धोकर कस लो। हलवा तो मैं बनाऊंगी क्योंकि सबको मेरे हाथों का हलवा ही पसंद है, पायल की सासू माँ बोली। पायल ने गाजरों को धोकर किसना शुरू कर दिया। सासू माँ ने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि सब इंतजार कर रहे थे कब हलवा बनकर तैयार हो। जैसे ही हलवा तैयार हुआ, पायल की सासू माँ ने भगवान को भोग लगाया। कनक और ऋषभ किसी छोटे बच्चे की तरह हलवे पर टूट पड़े। सुनंदा जी ने एक बड़ा डब्बा भरकर एक तरफ रख दिया और ऋषभ से बोली, बेटा जब दुकान पर जाओ तो अपनी दीदी के यहाँ ये हलवे का डब्बा पकड़ाते जाना, जवई बाबू को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। बेचारी रागिनी तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जल्दी से बना भी नहीं पाती। ठीक है माँ, ऋषभ बोला। पायल अब दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। जैसे ही खाना तैयार, टेबल पर खाना सज गया और सभी खाना खाने बैठ गए। पायल सबको खाना परोस रही थी। सब ने जी भरकर खाया और हलवे का डोंगा भी धीरे धीरे खाली होता गया। अंत में जब पायल के खाने की बारी आई तो डोंगे में सिर्फ 2 चम्मच हलवा ही बचा था। पायल को आज अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मम्मी कैसे सबसे पहले उसे ही जी भरकर हलवा खिलाती थी। ये सोचते सोचते पायल का गला भर आया और वो 2 चम्मच हलवा भी पायल के गले से नीचे नहीं उतरा। वो बिना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठ गई। सबको यही लग रहा था कि शायद पायल को हलवा खाना पसंद ही नहीं है। कुछ दिनों बाद जब पायल का अपने मायके जाने का प्रोग्राम बना तो वो बहुत खुश थी। पायल की माँ और भाभी ने पायल के पसंद की सारी चीजें बनाई थी। पायल की मम्मी ने उसके लिए खास गाजर का हलवा भी बनाया था, जिसे देखते ही पायल खुश हो गई। लेकिन अगले ही पल उसे अपने ससुराल की याद आ गई, जहां हलवा बनने पर भी उसके हिस्से सिर्फ बचा हुआ 2 चम्मच हलवा ही था। सब खाने के लिए बैठे थे और पायल की भाभी खाना परोस रही थी। पायल ने अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, भाभी आप भी हमारे साथ ही खाए। माँ अवाक सी का मुंह देखने लगी। बेटा तेरी भाभी परोस कर खा लेंगी, तू शुरू तो कर। नहीं मम्मी, ये जरूरी नहीं कि घर की बहू को सबके बाद बचा हुआ ही खाने को मिले। हम सब खुद भी परोस सकते हैं और साथ में खा भी सकते हैं। पायल की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, हाँ बहू, पायल सही बोल रही है। आ तू भी हमारे साथ ही खाना खा ले, और अब से हम सब साथ में ही खाएंगे। पायल की आंखों में जो दर्द था वो आज माँ भी समझ रही थी, क्योंकि वो खुद भी तो उस दौर से गुजर चुकी थी। एक बहू से ना तो उसकी पसंद पूछी जाती है और ना ही वो संकोचवश बता पाती है। पायल के मन में संतुष्टि थी कि कम से कम अपने मायके में तो वो कुछ बदलाव ला पाए। क्या पता धीरे धीरे उसके ससुराल वालों को भी इस बात का एहसास हो जाए कि बहू को भी कुछ पसंद हो सकता है।